अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन इस फैसले से रिलेटेड दो अहम जो है वो हिस्सों में बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कि इमरान खान के ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे तो इनके लिए सबसे खतरनाक नुक्ता क्या है जिसको इनको साबित करना होगा अपील में, ये हाई कोर्ट में जाके उस पर तफसीलन बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान और उनकी लीगल टीम इसको सियासी बुनियादों के ऊपर केस करार दे रही है और उसके साथ साथ इसको मजहबी रंग देने के लिए ये कहा जा रहा है कि सीरतुन नबी की तालीम देने की पादाश में ये इमरान खान को सजा दी गई है। इस पे भी बात करेंगे और साथ इससे जुड़े जो इस केस से रिलेटेड सवाल हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि इमरान खान की लीगल टीम इनका जवाब नहीं दे पाई। तफसीलन बात होगी इस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकदमे के हवाले से। आपके इल्म में है कि ये पिछले एक साल से ये मुकदमा जारी था। लास्ट ईयर 2024 में फरवरी में इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी। तकरीबन 100 से जायद इस केस में जो है वो समातें हुई और तमाम की तमाम हडियाला जेल में समातें की गई। और आखिरी जो समात थी या आखिरी जो विटनेस था, टोटल 35 जो बुनियादी तौर पे विटनेसेस को बुलाया गया था, गवाहान को जिनके ऊपर जिरा की गई है, उसमें इवन पीटीआई के अपने वज़रा और जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उनको भी बतौर विटनेस के पेश किया गया और उनके ऊपर भी जिरा की गई थी। तो ये 35 गवाहान और आखिरी जो गवाह थे नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी या क्रॉस एग्जामिनेशन थी, उसके ऊपर पीटीआई ने 30 समातें तक जो है इसको मौखर करने की, इस केस को लटकाने की कोशिश की। और डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर के ऊपर जब भी जज इनको कहते थे कि ये अपनी जिरा मुकम्मल करें, ये किसी न किसी बुनियाद के ऊपर उसको डिले कर देते थे। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, कभी कुछ। और बहरहाल ये एक साल ये केस चलता रहा। सबसे लॉन्गेस्ट जो इमरान खान का जो केस चला है वो इसी मुकदमे के हवाले से चला है। और यही बात है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसने जिस तरह बाकी मुकदमात में ये कहते थे और ये बहाना बनाया जाता था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और उसके साथ साथ जो उनको जो इसके लिए ना ही सुना गया है, ये वो वाहिद केस है जिसमें पीटीआई ने ये शिकायत नहीं की कि इसको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया इमरान खान को, या फिर ये कि इसके हवाले से कि जल्दबाजी में ये फैसला किया गया, बल्कि ये इमरान खान की तरफ से ही इसको बार बार मौखर किया जाता रहा और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती रही। बहरहाल ये एक साल के बाद बिलाखिर जब ये 11 दिसंबर को फैसला जो है ये जज ने अनाउंस किया कि वो महफूज कर रहे हैं और उसके बाद 23 दिसंबर का उन्होंने कहा था वो सुनाएंगे, 23 को नहीं सुनाया। फिर ये कहा गया कि जनवरी में उन्होंने कहा था 6 जनवरी को सुनाएंगे, 6 जनवरी को नहीं सुनाया, फिर 13 जनवरी का कहा और फाइनली 17 जनवरी का जो है वो फैसला ये सुनाया गया है। इसके हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी वजूहात क्या है डिले करने की, कि ये जब ये अपीलों में जाएगा, ये फैसला जब जाएगा तो उसके बाद ये जो हुकूमत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये एक खदशा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिलफोर इमरान खान को कोई रिलीफ ना दे दिया जाए। और आज इसी खदशात का इजहार जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, उन्होंने भी किया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर की है इस फैसले के बाद, उन्होंने ये कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट इसको जो बाकी जिस तरह नजीर, शबीर, बशीर, उन्होंने मुख्तलिफ नाम लेके कि उनके केसेस को ट्रीट किया जाता है, खासतौर के ऊपर उम्र कैद की सजा जिनको दी गई हो, कि उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर नहीं सुना जाता उनकी अपीलों को। जब इनका मुकर्ररा वक्त है और जो एक नंबर वाइज अगर जब भी इनका वक्त है तो उस टाइम ही ये सुना जाए। बहरहाल ये हुकूमत को खदशा है और ये हुकूमत को डर है और आज इसीलिए वजीर कानून ने ये बात की है कि ये जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, बल्कि इस केस को भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे एक आम किसी शहरी के कैदी को वो किया जाता है और उनका नंबर आने पे ही इनकी अपील सुनी जाए। तो ये आजम नजीर तारड़ ने जो एक हुकूमत का खदशा था उन्होंने आज इसका इजहार भी कर दिया है। बहरहाल ये एक अहम नुक्ता था जो हुकूमत की तरफ से, जो कि मैं अपने वीलॉग में भी बता चुका हूं कि ये डिले करने की, जो फैसला डिले करने की ये जो वजूहात में से एक
बुनियादी वजह यही थी। बहरहाल अब जरा जो अगर इसके हवाले से देखा जाए कि इमरान खान को 14 साल सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी को 7 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना ना देने की सूरत में इन दोनों को जो है इमरान खान को 6 महीने मजीद सजा और बुशरा बीबी को 3 महीने मजीद सजा, और उसके साथ साथ जो ये जो ट्रस्ट है उसको भी हुकूमत की तहवील में देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो फैसला है तफसीली फैसला जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से और उसके साथ साथ जो दिफा की तरफ से जो दलाइल दिए गए और उसके साथ साथ जो फैसले में भी कहा गया कि इस तमाम जितने भी ये जो सजा दी गई और इस केस से रिलेटेड तमाम तर एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं वो मौजूद हैं। ताहम अब देखना ये है कि जब ये तफसीली फैसला आएगा इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर ये किस बुनियाद के ऊपर ये साबित किया गया है कि ये इमरान खान की करप्ट प्रैक्टिसेस में से ये है और करप्शन की है इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये उनकी लीगल टीम की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि इमरान खान ने इससे कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं दिए और ये जो ट्रस्ट बनाया गया है ये एक दीनी तालीम देने के लिए वो किया गया है। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर वो कहते हैं कि पैसा भी जो ये पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि वो पैसा तो वापस अब हुकूमत के जो खजाने में आ चुका है, इसलिए वो भी उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर ये इस हवाले से करप्शन भी साबित नहीं होती। तो बहरहाल ये जब आप किसी चोर को पकड़ते हैं और उस चोर से अगर जो रिकवर कर लेते हैं चोरी का जो सामान है तो वो वापस अपने मुतलका जो मालिक होता है उसके पास ही चला जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर जो चोरी का माल है वो रिकवर होने के बाद क्या चोर के ऊपर मुकदमा तो खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो मजीद वाजे और वो हो जाता है कि इस चोर ने चोरी की है इसलिए उसकी बुनियाद के ऊपर उसको सजा दी जाती है और फिर तो 100% जो है वो इसकी सजा बनती है जो इमरान खान को दी गई है। बहरहाल अब जरा बात करते हैं कि इसमें जो सबसे जो खतरनाक नुक्ता अगर ये प्रोसिक्यूशन उसको साबित करने में कामयाब हो जाती है आगे हाई कोर्ट में, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के लिए ये अपील में फिर इस सजा को मुस्तरद कराने के हवाले से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये कि थ्रू आउट इस ट्रायल में भी इमरान खान की जो टीम है उन्होंने मेरिट्स ऑफ द केस और उसकी बजाय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर इस मुकदमे को लड़ा है और इसी वजह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं बजाय इसके कि जो मेरिट्स ऑफ द केस थे उनके ऊपर बात करते और आर्ग्यूमेंट करते और दलाइल देते। जो सबसे अहम और खास नुकता है वो ये है कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो एनसीए और मलिक रियाज की डील हुई और मलिक रियाज को जो है वो एनसीए ने ये अलाउ किया कि वो जो पैसा है वो पाकिस्तान भिजवाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इसको एडजस्ट कराया जाएगा जो कि इनको जुर्माना किया गया था उसकी बुनियाद के ऊपर। तो ये एक जो इससे इमरान खान की लाताल्लुकी ये जाहिर करते हैं कि ये इमरान खान तो इसमें है ही नहीं। मलिक रियाज ने एनसीए के साथ आउट ऑफ कोर्ट जो है वो एक सिविल उसमें वो सेटलमेंट की है, ये क्रिमिनल केस नहीं था और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने तो ये इसमें शामिल ही नहीं थे। तो ये फिर इमरान खान को कैसे सजा दी जा सकती है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये अदालत के सामने दावा दायर किया गया है कि ये बुनियादी तौर पे जो एनसीए की सेटलमेंट के हवाले से प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बताया गया है कि ये शहजाद अकबर ने जो मलिक रियाज का ये अकाउंट नंबर जो पैसा था ये बजाय इसके कि जो हुकूमत का फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है या सरकारी जिसे खजाना कहते हैं उसमें जमा कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दिया और उसमें ये पैसा दे दिया गया और ये जो फैसला ये जो हुकूमत की तरफ से किया गया इसकी मंजूरी इन्होंने काबीना से दिलवाई कि ये पैसा बजाय इसके कि सरकारी खजाने में आने के वो मलिक रियाज का जुर्माना अदा करने के हवाले से ये जो फैसला किया गया था और इसकी काबीना से मंजूरी ली है। अगर ये जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिस तरह ये फैसले में भी दावा किया गया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, अगर ये साबित हो जाता है आगे हाई कोर्ट में भी कि ये इमरान खान की तरफ से लिख के दिया गया एनसीए को कि ये पैसा बजाय इसके कि वो सरकारी खजाने में जमा करने के मलिक रियाज का जो सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना है उसके अदा करने में ये दे दिया जाए और फिर ये उसकी काबीना से जो बंद लिफाफे में मंजूरी ली है ये साबित हो जाता है आगे प्रोसिक्यूशन में, तो ये किसी तौर के ऊपर भी इमरान खान आगे इसको जो हाई कोर्ट में ये जब अपील के प्रोसेस में जाएंगे तो ये अगर प्रोसिक्यूशन इसको साबित करने में कामयाब हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान के लिए जो सबसे खतरनाक तरीन नुकता है, क्योंकि ये वो वाहिद नुकता है
जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकी तो ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं कि ये जब ये डील हो रही थी उन्हीं दिनों में 2019 में शुरू में 2019 के ये पहले से ही ज़मीन खरीद के पहले जुल्फी बुखारी के नाम पे लगा दी गई। जुल्फी बुखारी जो है वो इस ज़मीन के कुछ अरसे तक वो रहे, मालिक रहे। फिर उसके बाद जब ये नवंबर में शहजाद अकबर एनसीए से डील करके आ गए तो उसके बाद जो है वो इन्होंने काबीना से मंजूरी ली 3 दिसंबर को, और फिर 26 दिसंबर को जाके एक ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर होता है और उस ट्रस्ट के नाम पे ये जो ज़मीन जुल्फी बुखारी के नाम पे पहले बैरिया टाउन ने खरीद के रखी थी वो उस ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ जो ज़मीन ये ट्रांसफ़र होती है उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपए का डोनेशन भी दिया जाता है। तो गोया इसमें किसी आम शहरी का, किसी दूसरे जिस तरह नमल में या शौकत खानम यूनिवर्सिटी में बाकी लोग डोनेशंस देते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी डोनेशन देते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो मलिक रियाज की है। मलिक रियाज ने ही ये सारा जो एक अलकादिर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट है वो बना के दिया, और ना सिर्फ ये कि पैसे दिए बल्कि उसके साथ साथ ज़मीन भी दी है। तो ये एक बाकायदा तौर के ऊपर वाज़े तौर पे एक रिश्वत का जिसे वो कहते हैं, ये जिस तरह मलिक रियाज की ज़बान में कि सरकारी जो फाइलों को वो पहिए लगाने पड़ते हैं, पहिए से मतलब उनका यही होता है पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये उन्होंने इस काम में भी यही किया है कि वो पहिए लगा के इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी ये जो ट्रस्ट बना के और उसमें पैसे डाले, और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो फेवर की वो 190 मिलियन पाउंड जो थे वो उनका कर्जा अदा करने में वो पैसे इन्होंने वापस कर दिए। तो ये इमरान खान के लिए जो सबसे खतरनाक नुक्ता होगा वो यही होगा अगर ये प्रोसिक्यूशन यानी नैब ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि जो एनसीए के साथ जो डील की गई या जो एनसीए को अकाउंट नंबर ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी एसेट रिकवरी यूनिट के उस टाइम के जो सरबराह थे शहजाद अकबर ने दिया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये काबीना से फिर मंजूरी ली गई। क्योंकि अगर मलिक रियाज ने दिया होता तो फिर काबीना से तो उसकी मंजूरी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये आगे अब देखना होगा कि ये जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, तो उसमें आगे क्या होता है। बहरहाल ये अब इतना जल्दी एक्सपेक्टेड इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि एक तो आज जो जुडिशल कमीशन का भी इजलास होना था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से फैसला किया जाना था, और यही वो वजह थी हुकूमत इसका जो है वो इंतजार कर रही थी क्योंकि पीटीआई की तरफ से तो ऑलरेडी पिटीशंस जो है वो अपीलों के लिए तैयार होंगी, और यही होता है जो वकला के हवाले से कि उनको फैसला एक्सपेक्टेड होता है 10 साल 14 साल या जितनी भी सजा होती वो उन्होंने जस्ट उसमें नंबर ऑफ ईयर्स डालने थे और फैसले की डेट डालनी थी। बाकी जो है वो सारा कुछ उनके पास ऑलरेडी अपीलें दायर हो चुकी होंगी, वो सिर्फ अब सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और उसके बाद हो सकता है क्योंकि आज तो जुम्मा है, कल हफ्ता और इतवार बंद होता है, मंडे वाले दिन ये जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर देंगे। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपने खदशात का इजहार किया है, उसकी कोशिश होगी कि ये नए जजेस तैनात हो जाएं और जो बेंच बनेगा वो उसमें इंश्योर कराया जाए कि वो जो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था वो ना हो, क्योंकि ये हुकूमत को खदशा है कि ये फिलफौर और फौरी तौर के ऊपर इमरान खान को रिलीफ दे सकते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि ये अपील में कब जाते हैं पीटीआई की तरफ से और उस हवाले से किस बुनियाद के ऊपर इसको वो चैलेंज करते हैं, उस पर अपडेट करते रहेंगे। अब जरा इसी केस से रिलेटेड जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये एक सियासी मुकदमा है और सियासी बुनियादों के ऊपर टारगेट किया गया है इमरान खान, क्योंकि ये रूहानियत की तालीम देना चाहते थे, सीरत नबी की तालीम देना चाहते थे। इस बुनियाद के ऊपर ये उसको टारगेट किया गया अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को, और बजाय वो कहते हैं कि ये इमरान खान को जो है वो सिर्फ सजा ही इसी बात की दी जा रही है, यानी इसको मजहबी रंग और मजहबी टच दिया जा रहा है। लेकिन मैंने इससे हवाले से 2 दिन पहले ही अलकादिर यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे बात की थी। टोटल जो 4 सालों में स्टूडेंट्स हैं वही टोटल अभी तक 200 हैं, और जो डोनेशंस के हवाले से भी वो उन्होंने भी क्लियर कट बताया कि उनको कोई बाहर से यानी किसी और डोनर से अभी कोई डोनेशन नहीं मिल रहा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हुकूमत की तरफ से कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस और मसाइल का सामना है, हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। तो ये गोया एक बात ये भी वाजे होती है कि वो जो डोनेशन दिया गया था मलिक रियाज की तरफ से ही वही अभी तक वो चल रहा है। फिर साथ साथ ये भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने ये भी बताया था
कि इसमें जो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, पहले साल में 41 स्टूडेंट्स ने जो है वो एडमिशन लिया, दूसरे साल में 60 ने लिया, और फिर जो 2024 ऑनवर्ड यानी जनवरी 2025 तक जो है वो टोटल जो स्टूडेंट्स है इस अलकादिर यूनिवर्सिटी में वो 200 हैं। और जो 2024-25 का जो सेशन था उसमें 100 स्टूडेंट्स नए आए, और उन 100 में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो BS इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक स्टडीज जो है वो उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये इमरान खान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो रूहानियत की तालीम दे रहे हैं, वो तो वही जो बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो BS इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामियात की तालीम दी जाती है वो उसी तरह की ही तालीम दी जा रही थी। और फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खुद बताया कि वो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनका इंटरेस्ट ये जो BS मैनेजमेंट साइंसेज है उसमें है, इस्लामियात में बहुत कम जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट है। तो ये इमरान खान की तरफ से ये वैसे ही जो बयानिया था ये एक बस्ट हो जाता है कि ये इस तरह का टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल इससे रिलेटेड जो बयानिया बनाया जा रहा है इस पे और इस केस से रिलेटेड टोटल जो 7 इस तरह के जो सवालात हैं, मैं समझता हूं कि जिसका अगर ये PTI आगे जो अपनी अपील है उसमें भी ये इनके जवाबात उनको ये दे सकती है कोर्ट में, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए आसानी हो जाएगी। और जो पहला सवाल खास तौर के ऊपर ऑब्वियसली जो मजहबी रंग दिया जा रहा है इसको कि वो रूहानियत और सीरत नबी की तालीम देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उसको टारगेट करी है इस बुनियाद के ऊपर। तो सवाल ये है कि ये रूहानियत और जो मजहबी तालीम है, जब ये यूनिवर्सिटी या ये ट्रस्ट कायम किया गया था, इमरान खान की पंजाब में हुकूमत थी, इमरान खान की वफाक में भी हुकूमत थी, और उसके साथ साथ इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछले 3 टेन्योर से हुकूमतें हैं। तो ये अगर इन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर वाकई में तालीम देने के हवाले से और इतना ज्यादा इनको शौक था, तो ये हुकूमती तौर के ऊपर ये कोई यूनिवर्सिटी कितनी भरपूर यूनिवर्सिटियां नई बनी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनका अपना दावा है कि उन्होंने बेशुमार दर्जनों के हिसाब से नई यूनिवर्सिटियां बनाई है। तो एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी एक हुकूमत के ज़रिए इंतजाम ये बना सकते थे, जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ रूहानियत और जो सीरत नबी से ही मुतालिक जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ अपने पैसे से और वो भी रिश्वत के पैसे से ये जो है वो रूहानियत की तालीम देने का ये क्या इसका वो बनता है, कोई इसकी मंतक बनती है? ये सिर्फ और सिर्फ वही था कि मलिक रियाज से इन्होंने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए और पर्सनल गेन्स के लिए ही लिए। तो ये इमरान खान का जो एक बयानिया है, मैं समझता हूं कि ये अगर चाहते तो ये किसी भी सूबे में ये बना सकते थे और सरकारी तौर के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। जो मलिक रियाज ने पैसा दिया उससे ही इन्होंने वो जो है अपना वो किया। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर इसको जो इनकी अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट किया गया है और उस सियासी बुनियाद के ऊपर ही ये मुकदमा बनाया गया है। अगर ये वाकई में सियासी बुनियाद के ऊपर टारगेट किया जाना होता या मुकदमा बनाया जाना होता तो ये इमरान खान के 2 और भी चैरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हुकूमत उनको टारगेट करती। शौकत खानम हॉस्पिटल है, सिर्फ यहाँ पे लाहौर में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में और उसके साथ साथ सिंध में, कराची में भी बन रहा है। अगर वाकई में हुकूमत ने सियासी बुनियादों के ऊपर ही इस प्रोजेक्ट को वो करना होता, टारगेट करना होता और इमरान खान को के खिलाफ मुकदमा बनाना होता, तो वो शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी, जिसको शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत में हजारों एकड़ जमीन दी गई थी नमल यूनिवर्सिटी के लिए या नमल कॉलेज के लिए जो कि मियांवाली में है, तो उनके ऊपर हुकूमत ने क्यों नहीं कोई मुकदमा बनाया, जब वाज़े तौर के ऊपर करप्शन के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। और फिर उस करप्शन की बाकायदा मंजूरी अगर काबीना से ली जा रही है तो उस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर के ऊपर मेरिट्स के ऊपर ये केस बनाया गया है। तो ये इमरान खान का ये भी मैं समझता हूं कि ये जो बयानिया है बिल्कुल गलत बयानिया है। और तीसरा ये कि जो अगर ये इन्होंने हुकूमत या इमरान खान कोई इसका कोई हाथ नहीं था NCA डील में, या बिल्कुल भी जिस तरह शहजाद अकबर भी कहता है कि वो NCA डील के हवाले से किसी तौर के ऊपर भी मुलव्वस नहीं है, अगर ये जो मलिक रियाज और सिर्फ NCA की डील होती और प्राइवेट सेटलमेंट होती तो फिर ये वफाकी काबीना से किस बात की इन्होंने मंजूरी ली, बंद लिफाफे में वो क्या था जिसकी इन्होंने मंजूरी दी है। तो ये इमरान खान को ये वो सवाल है जिसका जवाब ना उन्होंने अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दिया है, और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये इसका जवाब देते हैं तो मेरा ख्याल है कि इनको बड़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है और ये केस बिल्कुल जो है वो इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये एक सवाल अहम है। फिर ये कि अगर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल एक कमजोर मुकदमा है, इसमें ना करप्शन का साबित हुआ है
और ना ही जो इमरान खान की इसके हवाले से कोई जो मॉनिटरी गेन्स जो है वो साबित हो सके हैं। तो फिर अगर ये इस तरह की बात होती तो पिछली 30 समातें इन्होंने जो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसकी जिरह कंप्लीट क्यों नहीं की, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज करते रहे, कभी किसी बुनियाद के ऊपर। अगर ये ना किया जा करप्शन नहीं थी या इमरान खान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, तो फिर ये उसको फेस करते हुए ये जो भी मेरिट्स हैं उसके ऊपर जवाब देते, बजाय इसके कि इस मामले को लटकाने के, और 1 साल तक इस केस को जो है वो लटकाए रखा है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये एक अहम सवाल है। फिर उसके साथ साथ ये कि जो ये कहते हैं कि जो एनसीए और मलिक रियाज की आपस में डील हुई, और उसके हवाले से ये जो रेफरेंस देते हैं कि वो जो एनसीए की एक प्रेस रिलीज थी जिसमें ये कहा गया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई है एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान। तो ये अगर ये एनसीए और उसकी मलिक रियाज की ही अगर ये डील थी तो फिर एनसीए को जो पैसे ट्रांसफर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर किसने दिया? क्या मलिक रियाज खुद से ये अपना जो है वो जुर्माने वाला अकाउंट दे सकते हैं एनसीए को? तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि एनसीए मलिक रियाज ही के कहने के ऊपर, बजाय इसके क्योंकि उन्होंने तो अपने प्रेस रिलीज में ये पहले ही कह दिया था कि ये पैसा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत को मिलना है, तो ये एनसीए मलिक रियाज के कहने के ऊपर तो नहीं कह सकती। ये ऑब्वियसली किसी न किसी ने वो कहा होगा कि फलां अकाउंट में ये डालें, तो वो कौन था? क्या इमरान खान ने नहीं कहा या शहजाद अकबर ने नहीं कहा? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सवाल का जवाब इसको जो है वो पीटीआई को और जो इनकी इमरान खान की लीगल टीम है वो आगे हाई कोर्ट में भी देना होगा, जो कि पहले ऑब्वियसली यहाँ पे भी पूछा गया है इनसे। फिर एक और अहम सवाल जो वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो कर्जा अदा करने के लिए एनसीए को मलिक रियाज ने कहा था, या हुकूमत पाकिस्तान और जो बैरिस्टर शहजाद अकबर थे जो कि उस टाइम एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, उन्होंने ये एनसीए को अकाउंट नंबर दिया? किसने दिया? ये सवाल मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देना जो है वो बड़ा अहम और लाजमी है वो इमरान खान की जो लीगल टीम है उसको। उसके साथ साथ एक और जो चीज मैं समझता हूँ कि जो अहम है वो ये है कि अगर ये पैसे रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में ना आने होते और ये मलिक रियाज का पैसा था, प्राइवेट पैसा था, ये सरकारी खजाने में नहीं बनता था, तो फिर बाद में अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ये हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में ये पैसे भेजने का क्यों अहकाम जारी किए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी गैर कानूनी इस तरह का जो है वो अहकाम जारी कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट शख्स के पैसे वो सरकारी खजाने में जमा कराने का कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं कह सकते। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जो कि आगे जाके इमरान खान की लीगल टीम को इधर हाई कोर्ट में भी देने होंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है दरअसल उसने भी ये ऑलरेडी साबित कर दिया है कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का बनता था, ये अवाम का पैसा था, उन्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए इस बुनियाद के ऊपर जो रजिस्ट्रार के अकाउंट में ये पैसे पड़े थे 190 मिलियन पाउंड वाले, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो सरकारी खजाना है उसमें दिए हैं। तो ये आगे जाके इनको हाई कोर्ट में ये बड़े सख्त इनको सवालात के जवाब देने होंगे, और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए ये इतना आसान केस नहीं है जिस तरह ये एक तासुर दे रहे हैं मीडिया के ऊपर कि ये एक सियासी बुनियादों के ऊपर ये केस है, और उसके साथ साथ ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो सीरत नबी पढ़ाने की बुनियाद के ऊपर या उस पादाश में ये वो किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। आगे जाके हाई कोर्ट में जब ये मेरिट्स के ऊपर और उसके हवाले से वो बात होगी तो उस पे मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम होगा। ताहम देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आउट ऑफ वे जाके इमरान खान को ये एक रियायत दे सकती है कि बजाय इसके कि उनके नंबर के ऊपर ये अपील की जो समाअत की जाए, उसकी बजाय ये फिलफोर इनको समाअत के लिए जो है वो मंजूर कर ले। ये देखना अहम होगा, और ये शायद अगले हफ्ते बड़ा इंपॉर्टेंट वो होगा, और उसी दौरान ही जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई तैनातियां होनी है वो भी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट होगी। इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।